सबसे पहले जानेंगे गामा ओरिजिनॉल है क्या। व्हाट इज गामा ओरिजिनॉल? ब्राउन राइस में, राइस ब्रांड में एक पाउडर होता है व्हाइट कलर का। अगर उसे आइसोलेट कर लिया जाए, अगर उसे आइसोलेटेड फॉर्म में निकाल लिया जाए, पाउडर फॉर्म में निकाल लिया जाए, वो पाउडर गामा ओरिजिनॉल है। और 1954 में जापान के दो साइंटिस्ट जिनका नाम था किनोको और सुचियो, उन्होंने इसे आइसोलेटेड फॉर्म में निकाल लिया। जापान ने सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल को निकाला और जैसे ही जापान ने निकाला, पूरे विश्व में इस पर अध्ययन शुरू हो गए। पूरे विश्व में इसके अलग अलग फायदे निकल के आए, अलग अलग स्टडीज हुई, रिसर्च हुए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स निकल कर आए। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो इसकी बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करती हैं, जो इसकी एफिकेसी, इसकी प्रभावकारिता के बारे में डिस्कस करती हैं और इसकी सेफ्टी के बारे में बताती हैं। जब पहले इसे आइसोलेटेड फॉर्म में निकाला गया, तब ये समझा गया कि ये एक ही कंपाउंड है, लेकिन बाद में पता चला ये तो 10 कंपाउंड्स का मिक्सचर है, तो ही ये इतना प्रभावशाली है। और ये फेरुलिक एसिड ईस्टर्स का और ट्राइट्रिपिन अल्कोहल्स का कंपाउंड है। आपको इटली की एक बुक की कोट देना चाहती हूँ। इटली में एक बुक है गामा ओरिजिनॉल पर प्रकाशित की गई, बहुत बड़ी बुक है। उसके 20वें चैप्टर में गामा ओरिजिनॉल की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। उस बुक की 2 लाइनें आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। गामा ओरिजिनॉल हैज बीन इंटेंसिवली इन्वेस्टिगेटेड फॉर इट्स beneficial effects in maintenance of healthy status and its hyperlipidemic and anti-hyperglycemic studies, anti-inflammatory properties, और इसकी सेफ्टी डॉक्यूमेंटेड है इन विट्रो एंड इन वीवो स्टडीज में। इन विवो एंड इन विट्रो यानी ह्यूमन ट्रायल्स में और एनिमल ट्रायल्स में ये पूरा सेफ पाया गया है, इसकी एफिकेसी पाई गई है और पूरे विश्व में ये अपनी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, शुगर लेवल्स को मैनेज करने वाली, इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली ऐसी अनेकों प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। आपको गामा ओरिजिनॉल के मैकेनिज्म के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि सब मेडिकल इंडस्ट्री से आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो हर कोई जानता है कि कोई भी ड्रग अगर हमारे शरीर पर काम करता है, चाहे वो नेचुरल मेडिसिन है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन है, तो उसका कोई मैकेनिज्म होता है, कोई प्रोसीजर होता है। और गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, जिनमें से एक है ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है। आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में सेल्स में जब डैमेज होता है तो अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं। इन सेल्स की ऑक्सीडेशन की वजह से फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जिसकी वजह से कैंसर, एजिंग, हार्ट अटैक, डायबिटीज और भी अनेकों हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और आपको दिखाना चाहती हूँ, ये चीज मैं अथॉरिटी से कह रही हूँ कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है, क्योंकि रूबी हॉल क्लिनिक पुणे के वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है एज इट न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल डैमेज इन द बॉडी। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके ये हमें कई बीमारियों से बचाता है। डॉक्टर संजय अग्रवाल ने यह भी कहा है कि गामा ओरिजिनॉल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और पूरी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ यानी हमारी हार्ट से संबंधित हेल्थ को ध्यान में रखता है, उसको प्रमोट करता है। ये उन्होंने खुद गामा ओरिजिनॉल की साइंटिफिक स्टडीज पढ़ के मीडिया में, अखबारों में स्टेटमेंट दी है और मैंने वहां से ही उनकी ये स्टेटमेंट निकाली है और आप लोगों के आगे रखी है। उस मैकेनिज्म में, उस किताब में गामा ओरिजिनॉल के बारे में ये भी लिखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे एज इट इज फॉर्म में, अगर उसे आइसोलेटेड फॉर्म में यानी सप्लीमेंट फॉर्म में लिया जाए, इसे हमारा इंटेस्टाइन एज इट इज एब्जॉर्ब करता है, एज इट इज ग्रहण करता है और ब्लड के थ्रू ये हमारी बॉडी में जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्टिकुलरली इन द ब्रेन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन गामा ओरिजिनॉल की हमारे ब्रेन में होती है, हमारे दिमाग में होती है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है गामा ओरिजिनॉल का, और क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा ब्रेन में है, इसीलिए ये इतने सारे फंक्शनल बेनिफिट्स दे रहा है हमारे शरीर को। फंक्शनल बेनिफिट्स, सर से लेकर पांव तक बेनिफिट्स। और इसीलिए भारत सरकार ने 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी की, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी कर गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल घोषित कर दिया।
न्यूट्रास्यूटिकल जिसके बॉडी पर फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हों।